नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको पता है रेलवे में तो ऐसा कोई पेपर नहीं हो जहां से यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन नहीं आते हो ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन से, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो उनके सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आखिरी में ना। तो शुरुआत कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में 90 नंबर के हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और सदस्य संख्या 193 सदस्य देश बना है साउथ सुडान। और इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूनाइटेड नेशन में? तो वो है टी एस त्रिमूर्ति। और बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल होते हैं 15। 15 में 5 परमानेंट और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में जानेंगे इन सबके बारे में। तो आगे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जून 1945 को आधिकारिक सदस्य देशों की संख्या 50 थी। लेकिन बाद में जब ये इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसमें हस्ताक्षर करके पोलैंड भी 51वां संस्थापक देश बन गया था। पोलैंड 51वां सदस्य देश था, ये संस्थापक देश था। और अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है पोलैंड। और तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है ना, यूक्रेन रशिया वॉर। तो उसमें जो भारत की एम्बेसी थी यहाँ यूक्रेन में, तो उसको कहाँ पर शिफ्ट कर लिया भारत ने? पोलैंड के अंदर, है ना। और पोलैंड काफी फ्रेंडली कंट्री है इंडिया की। और पोलैंड की कैपिटल और करेंसी थोड़ी टफ है, तो इसको ध्यान रख लो क्योंकि पूछी जा सकती है। तो इसकी कैपिटल तो हो जाती है वारसा, है ना। क्या हो जाती है? वारसा। और अगर मैं बात करूँ इसकी करेंसी की, तो करेंसी इसकी हो जाती है जलोटी। ठीक है, जलोटी, ये याद रखना। कैपिटल वारसा और करेंसी हो जाती है जलोटी। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग मुख्य रूप से, है ना। तो कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, है ना। इनको रट लेना अच्छे से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ओडी का क्वेश्चन दे दिया जाता है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है ना। महासभा और सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद। और इसके बारे में बता, प्रन्यास परिषद ने 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है ना। और यही क्वेश्चन पूछा गया था बीएनटीपीसी में, कार्य करना बंद कर दिया है ना। किसने? प्रन्यास परिषद ने बंद कर दिया। और आईसीजे तो आप जानते हैं, सचिवालय। अब हम डिटेल में जान लेते हैं। पहले तो एक चीज ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाओं को मान्यता देता है यूनाइटेड नेशन, है ना। और वैसे 6 तो है, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे काम किस में होता है अधिकतर? तो इंग्लिश और फ्रेंच में होता है ना। और 6 भाषाएं इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, चाइनीज, स्पेनिश और अरबी। इसको भी याद भी कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो मैं याद करवाता हूँ कुछ आधिकारिक भाषा। तो देखो, परमानेंट कंट्रीज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, परमानेंट थोड़ा यहाँ पे मैप में अच्छे से देखते हैं। 2 चीज याद रखना, यहाँ तो है अमेरिका और इधर है चाइना। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा बड़ी मैप में अच्छे में देखते हैं। तो इसके 5 मतलब परमानेंट कंट्री कौन कौन सी हो गई? पहला तो ये हो गया अमेरिका ना। और दूसरा आपको यहाँ पर पता है ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर तो आपको पुर्तगाल मिलेगा और स्पेन मिलेगा। इस जगह पर है फ्रांस, है ना, इस जगह पे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप इधर आओगे तो ये आपका रशिया। और अगर आप इधर आओगे तो ये कौन सा? ये इधर मिलेगा आपको चाइना। ठीक है दोस्तों, ये 5 परमानेंट कंट्री, इसको मैप के थ्रू याद रखना। अब देखना, मैं आपको वो चीज याद करवाता हूँ। बात कर रहे थे हम भाषा के बारे में ना, कौन कौन सी भाषा। ब्रिटेन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश, है ना। और फ्रांस में कौन सी बोली जाएगी? फ्रेंच। और रशिया में कौन सी बोली जाएगी? रशियन। और चाइना में कौन सी भाषा बोली जाएगी? चीनी, है ना। तो हमने 6 भाषा पढ़ी थी ना अभी यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त। तो 4 तो मतलब ये हो गए, और 2 कौन कौन सी बच गई? तो 4 तो आपको ऐसे याद रख लेना, इस हिसाब से परमानेंट कंट्री की भाषा उठा ली इन्होंने। और 5वां ये अरब वर्ल्ड की भी तो होनी चाहिए ना यार, यहाँ पर तो एक हो गई अरबी। और 6वीं भाषा स्पेनिश। ठीक है, तो आपको याद हो गई होगी उम्मीद, है ना। स्पेनिश हो गई, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और चीनी और अरबी और स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज हो गई।
अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं, आपको रट लेना लेकिन याद कर लेना इसको कैसे भी। इसके महासचिव एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आपको याद करवाने की भी एक बार ट्राई करूंगा। पहले महासचिव हुए त्रिगवेली, और किस देश से? नॉर्वे से, और कार्यकाल चला था 1946 से 52, है ना, 1946 से 52। ये जो भी रेड कर रखा हूँ मैं, वो तो याद ही कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पहले महासचिव है ना, पहले महासचिव, यही बताता चलो। और दूसरे डेग हेमरशोल्ड, ये कहाँ से? स्वीडन से, और इनका कार्यकाल रहा 1953 से 1961। और थर्ड नंबर के यूथांट है ना, ये कहाँ से रहने वाले हैं? म्यांमार के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल चला 1961 से 1971। अब इसको रेड कर रखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एशिया से पहले अध्यक्ष थे ना, सॉरी पहले महासचिव थे यूनाइटेड नेशन के, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। ये तो पहले महासचिव हो गए, और ये एशिया के पहले महासचिव हो गए संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे चलते हैं, कुर्द वाल्दीम, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के हैं, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल कौन सी है? वियना ना। 1972 से 1981 इनका कार्यकाल रहा। और जेवियर पेरेज है ना, पांचवें नंबर के जेवियर पेरेज रहे, पेरू से 1982 से 91 इनका कार्यकाल रहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है जेवियर पेरेज? तो इसका कारण ये है कि जब 1988 की बात है, जो आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है ना, पीस कीपिंग फोर्स, तो इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1988 में ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके कार्यकाल में? जेवियर पेरेज पेरेज के काल में। और छठवें हैं महासचिव गुतरेस काली, जो कि मिस्र के हैं, और 1992 से 1996 है ना। और इससे आप एक चीज याद रखना, मिस्र से जो COP27 होगी ना, तो ये मिस्र इजिप्ट में होगी, है ना, इजिप्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी करंट का क्वेश्चन है, 2022 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 में। और आगे सातवें कोफी अन्नान का नान है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई 2001 के अंदर इन्हीं की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था ना, शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोफी अन्नान। और आठवें बान की मून है ना, ये साउथ कोरिया से है, ये इंपॉर्टेंट काफी है, मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में। और 90 एंटोनियो गुटेरेस है ना, एंटोनियो गुटेरेस, ये तो यार काफी बार पूछा गया है, एनटीपीसी मेंस के पेपर उठा के देख लेना 2016 में, या फिर एनटीपीसी का प्री का, मतलब एनटीपीसी प्री 2021। इसने ये जो क्वेश्चन पूछा था ना यूनाइटेड नेशंस में, मतलब 8वें महासचिव कौन है, तो उसने ऑप्शन तक चेंज नहीं किए थे, मतलब 2016 और 2021 में। गजब की बात है, प्रीवियस ईयर में आप देख लेना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, बान की मून हो सकता है 2022 में पूछ ली है। और 90 एंटोनियो गुटेरेस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी वर्तमान में, तो ये आपको पता होगा, पुर्तगाल से, है ना। तो एक बार हम याद करने की कोशिश कर लेते हैं। पहला तो है त्रिगवेली, है ना, त्रिगवेली। और दूसरे कौन से थे? त्रिगवेली और डेग हेमरसाल्ड, है ना, डेग हेमरसाल्ड। और तीसरे यूथांट, है ना, यूथांट। और चौथे, पांचवे और छठवे, इसको याद रखना आप, कुजेबी, कुजेबू, कुजेबू ना। तो कुसे हो गया कुर्त, वाल्दिम, और जैसे जेवियर, और बुशे बुत्रेस, है ना, बुत्रेस। इस तरीके से ट्रिक से याद करने की ट्राई कर लेना एक बार, बाकी इंपॉर्टेंट है कैसे भी याद करना, लेकिन मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। डेग एक त्रिगवेली, डेगे मसाट, यूतांट और कुजेबू, है ना, कुर्त, जेवियर, बुत्रेस। और सातवें कौन थे? सातवें कोपी अन्नान, है ना, वो उनको क्या बोला था? कोपी अन्नान। ठीक है, कोपी अन्नान, कोपी अन्नान। और आठवें थे बून किम, बून, ये कहाँ के? साउथ कोरिया के ना, तो ये कौन थे? बान की मून, सॉरी बान की मून। ठीक है, बान की मून। इसकी ट्रिक इस तरीके से याद कर लेना, सोच लेना कि यार कुजेबू जाके कॉपी बना, है ना, कुजेबू जाके कॉपी बना, तो कुछ से कुर्त, जेवियर, गुतरेस, और कॉपी बना कॉपी नान, बान की मून। और नवा तो आपको याद ही होगा, एंटोनियो गुटेरस, है ना, एंटोनियो गुटेरस। तो अभी मैं इनके कंट्रीज के बारे में पूछ लेता है थोड़ा, उनको भी याद करने की ट्राई करते हैं। त्रिगवेली, है ना, तो भाई इसके बारे में तो ये वैलीज वगैरह, जैसे आप जम्मू कश्मीर की वैली में जाते हो तो कहाँ पे घूमते हो? नाव में, नाव से याद रख लेना, नॉर्वे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है और पूछ लेता है कहाँ से। और डेग हेमरसाल्ड से तो याद रख लेना, स्वीडन, है ना, हेमरसाल्ड से स्वीडन। और यूथांट, है ना,
यूतांट ये कहाँ की, म्यांमार की इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई एशिया का पहला बंदा है ये ना, जो महासचिव बना था। और कुर्तन ये थे ऑस्ट्रिया के ना, ऑस्ट्रिया के। और बात करें जेवियर, तो जेवर कहाँ पे बनते हैं हम? तो जेवर अधिकतर जो घुंघरू जेवर ये कहाँ पेरू में है ना, तो पेरू के हैं ये। और बुतरेस ये कहाँ पे हैं, कहाँ के हैं ये बुतरेस? गाना नहीं, कॉपी नान गाना के, तो सॉरी है ना, गाना की ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका के हैं। और बान की मून, तो इसे भी याद रख लेना आप, साउथ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के ना। और अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हालांकि चेंज हो गए, पहले वाले आपको पता होंगे बान की मून ही थे ना, मून जेइन थे ना, तो उसे याद रख लेना है, मून वगैरह नाम आता है साउथ कोरिया वालों का। एंटोनिया गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं ना, पुर्तगाल। और तो ये बच गया एक गुतरेस, तो ये कहाँ का है? ये भाई इजिप्ट है ना, इजिप्ट मतलब कि मिस्र का ना, ठीक है, मिस्र का। इस तरीके से याद कर लेना। त्रिगवेली डेगेमरसॉट यूतांट कुजेबू कुर्त जेवियर गुतरेस कोपिन्नान और कोपी बनाला जैकी है ना, एंटोनियो कोपिन्नान और बान की मून। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी, अब हम स्टार्ट करते हैं महासभा से, ठीक है दोस्तों, इससे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पर बात चल रही है यूनाइटेड नेशन मतलब बेसिकली महासभा की बात कर रहे हैं यहाँ, जनरल असेंबली की। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसमें इसे इसीलिए विश्व की लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि यार सभी लोग आते हैं सभी देशों के, इसलिए है ना। और इसमें प्रत्येक देश कितने सदस्य भेज सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सदस्य भेज सकता है। लेकिन 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 उसका वोट सिर्फ एक ही होता है ना, चाहे 5 भेजो, चाहे 1 भेजो या 2 भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट एक ही होना है उनका। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका कार्य देख लेते हैं जनरल असेंबली का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और नए देशों की सदस्यता और महासचिव की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा जनरल असेंबली ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना, ये सभी महासभा के कार्य हैं जनरल असेंबली की बेसिकली। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 3 अध्यक्ष याद रखना, जैसे आपने जो 9 पढ़े थे ना, वो तो थे सिर्फ यूनाइटेड नेशन के ना, 9 याद करवाए थे। और ये 3 है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ना, महासभा की मतलब। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, वो भी जान लो। पहला अध्यक्ष बना था 1946 में पॉल हेनरी, और ये बेल्जियम का। तो भाई देख लो, पहला अध्यक्ष है तो बेसिक बात है कि इंपॉर्टेंट है। और भारत से पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आता है विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में, जनरल असेंबली में पहली बनी थी। और ये खास बात ये है कि महिला, पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में 2022 में अध्यक्ष कौन है? जनरल असेंबली के 76वें नंबर के, है ना, 76वें नंबर के जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें नंबर के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, कहाँ के? मालदीव के, मालदीव के विदेश मंत्री, ठीक है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नीचे आती है, मतलब इसी का भाग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी, है ना। तो इसी के यूएनएचआरसी सीधे यूनाइटेड नेशन महासभा के अधीन आती है ना। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत 6वीं बार भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए दोबारा से निर्वाचित हुआ है, 2022 से 24 तक के लिए। इम्पोर्टेंट है, 6वीं बार नियुक्त हुआ है, मतलब निर्वाचित हुआ है 2022 से 24। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है? तो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है ना, और ये सीधे यूएन महासभा के अधीन होती है ना। तो यार एक चीज यहाँ पे बताने वाला ये था कि जो सीजीएल का पेपर हुआ था ना 2021 का, तो उसके अंदर पूछा गया था कि आप ये बताइए यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म बताइए ना। तो उसमें 2 ऑप्शन तगड़े वाले दे रखे थे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल दे रखा था, और एक में दे रखा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, कमीशन। तो अब हमारे दिमाग में क्या बैठा रहता है? यूनाइटेड नेशन, इसकी फुल फॉर्म तो होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा रहता है, दिल और दिमाग में, कि ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, हम रात दिन ही सुनते रहते हैं ना। तो अधिकतर 90% बंदों का उस टाइम ही क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने सोचा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये फुल फॉर्म होती है, ये पूछी जाती है, इसको विशेष ध्यान रखना, इसीलिए इतने जोर दे रहा हूँ। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार हमने सुना था मतलब ह्यूमन राइट कमीशन ये क्या चीज होती है? तो भाई ये हमारे भारत के लिए बना हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। तो यहाँ पर आप काउंसिल मत कर देना, यहाँ पर है कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, और इधर है काउंसिल, ये चीज याद रखना। बाकी हम देख लेते हैं यूएनएचआरसी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल।
इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर, है ना। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और कार्यकाल 3 वर्ष का है। और अध्यक्ष अभी 2022 की अपॉइंटमेंट है, याद रखना बहुत अच्छे से। अध्यक्ष फ्रेडरिको विलेगास और सदस्य AK-47 से याद रख लेना, 47 इसके सदस्य हैं ना। और अब लगे हाथ यहीं पर NHRC देख लेते हैं। ये तो हो गई UNHRC और ये तो हो गई विश्व पे काम करने वाली, वर्ल्ड पे, और ये भारत में काम करने वाली है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल, है ना। और प्रथम अध्यक्ष थे NHRC के रंगनाथ मिश्रा, है ना। रंगनाथ मिश्रा काफी इंपोर्टेंट है। और वर्तमान में अध्यक्ष 2022 में अरुण कुमार मिश्रा। और इसके अध्यक्ष UNHRC के तो ध्यान आपको फ्रेडरिको विलेगास, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं UNHCR। अब देखना यार, मैंने आपको काफी चीजें, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में रिलेट करके पढ़ाया है, क्योंकि ये चीजें अक्सर कंफ्यूज करती है ना। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है। एक तो देखना UNHCR, है ना, ध्यान से। और एक ये UNHRC है ना, UNHRC। इनमें आप देखोगे तो RC का ही फर्क है ना, आगे पीछे हो रहा है, इसमें CR और इसमें RC। लेकिन ये पूरा पूरा चेंज हो जाता है यही गेम। अगर UNHRC दिखे और इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी तो हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो हमने पढ़ा था। लेकिन गलती से अगर ये आ जाए UNHCR, थोड़ा ना C आगे और R पीछे, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, है ना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी क्राइसिस भी चल रहा है, ये काम आने वाली है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, है ना। तो इसलिए इन दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखना, और ये कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ला दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 को ना। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात करते हैं UNHCR के ना, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना हुई 1950 को। और उच्चायुक्त कौन है इसके? फिलिपो ग्रांडी, है ना, फिलिपो ग्रांडी। और सदस्य देश है 135। 135 से आप इसे याद रख लेना, जो अभी वर्ल्ड पीस इंडेक्स आई थी ना अपनी 2021 वाली, तो इसमें भारत की रैंक थी 135, है ना। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। अब यहाँ पर यार एक मजे हो गए आपकी, एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे एग्जाम में ये पूछे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, या फिर आपसे ये पूछे UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा में ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेडक्वार्टर में, है ना। और अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आपको सबको पता ही है। तो इस तरीके से इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और ये पूरा पूरा चेंज हो जाता है RC आगे पीछे होने से ना। स्थापना 1950 में, और जबकि इसकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की कब हुई थी? 2006 में, है ना। अंतर देख रहे हो। और फिलिपो ग्रांडी, जबकि इसके जो भी नए अध्यक्ष बने, ये बने फ्रेडरिको विलेगास। इसमें सदस्य संख्या 135 है, जबकि हमने पढ़ा था ह्यूमन राइट काउंसिल की सदस्य संख्या 47, है ना। और दोनों का हेडक्वार्टर तो सेम ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने महासभा को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं सुरक्षा परिषद, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की, है ना। किसकी जिम्मेदारी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाना यूनाइटेड नेशन की, है ना। बहुत ही ज्यादा पावरफुल संस्था है वैसा भी यूनाइटेड नेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन, बहुत पावरफुल संस्था है। लेकिन कहाँ पर है? NCERT किताबों और लुसेंट के अंदर है। और बाकी प्रैक्टिकल तो आप, है ना, लुसेंट में काफी पावरफुल पढ़ाई जाती है यार, इतनी पावरफुल। लेकिन यार वास्तव में आप जानते हैं भी, रशिया यूक्रेन के बीच में देख लो कितनी पावरफुल है ना। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। इसमें मतलब कि पूरी पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि विश्व की संसद किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था भाई महासभा को ना। याद रखना, विश्व की संसद और विश्व का पुलिसमैन या दुनिया का पुलिसमैन इसे कहा जाता है ना, सिक्योरिटी काउंसिल को, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद को। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य देश। और जबकि बात करें यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य होते हैं? 193। अगर आप ये पूरी लगा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें होते हैं 15 सदस्य। 15 में से 5 तो परमानेंट होते हैं ना, P5 परमानेंट, और 10 नॉन परमानेंट यानी अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। और भारत, मजेदार बात यह है कि भारत इन 10 अस्थायी में आता है ना, मतलब अभी चुना गया भारत, तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और भारत
2021 से 31 दिसंबर 2022 तक इसका सदस्य बना रहेगा, है ना दोस्तों। 2 साल के लिए चुना गया है। और वैसे बाय द वे ये बता दो आपको, वीटो का अधिकार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन के पास में है ना। मतलब इसके अंदर ये रहता है कि जैसे कि इनका कोई भी हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ना यूनाइटेड नेशन में, और अगर मान लीजिए फ्रांस या रशिया, मान लो चीन नाराज हो गया कि हम पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित नहीं करने देंगे, मतलब इस तरीके से कोई प्रस्ताव आता है और उसको चाइना वीटो कर देता है। अगर मान लीजिए चारों कंट्री ने पास कर दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने प्रस्ताव को पास कर दिया, और 10 संस्थाएं इन्होंने भी पास कर दिया, यानी कि कुल 14 कंट्रीज ने ये पास कर दिया, मतलब ये प्रस्ताव, और जबकि एक ने, चाइना ने वीटो कर दिया, तो क्या ये प्रस्ताव पास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरा पूरा वहीं का वहीं टेबल पे धरा रह जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे चलते हैं। अब वो वैसे फीफा एवं परमानेंट की बात कर रहे थे, तो 5 कंट्रीज हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर है अमेरिका ना, पहला अमेरिका, मैप के थ्रू याद करा करो, जल्दी होगा। और दूसरा यहाँ पर है ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन हो जाएगा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है फ्रांस, है ना, फ्रांस। और चौथा कौन सा है? रूस। और पांचवा कौन है? चीन, है ना। 5 परमानेंट, इस तरीके से याद रखना। एक यहाँ से अमेरिका से, 2 इधर ब्रिटेन फ्रांस, और 2 इधर से रूस चाइना ना। और अगर इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाई थी ना, एक बार रिवाइज कर लो यार, याद हो जाएगी। पहले तो हमने देखा था एक इंग्लिश, है ना, और दूसरी हमने फ्रांस की फ्रेंच देखा था ना, और तीसरी देखा था हमने रशियन, है ना, रशियन। और चौथी कौन सी देखा था हमने? चीनी, है ना, चाइनीज। और पांचवी कौन सी देखा था? अरब। और छठी स्पेनिश, याद रखना। अब आगे चलते हैं यार, ये पूरे पूरे क्वेश्चन आ गए, है ना, मतलब कि वीडियो काफी सारा लंबा हो गया। ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे ना, ये सबको हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपने ये चीज पूरा यहाँ तक देखा तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। काफी मैंने इस पे ऊपर मेहनत की है, रिसर्च की है, क्योंकि इतना कॉम्बिनेशन आपको न तो उसमें लुसेंट में मिलने वाला है, नहीं ये जो करंट की बुक में। तो मैंने गूगल करंट सबकी मदद लेके वीडियो बनाया है दोस्तों। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 2 में देख लेना। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे ना, उसको पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।